हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी आज की मूवी का नाम है हेरिडेटरी। तो चलते हैं हमारी मूवी की ओर, लेकिन आगे चलने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस, हमारी मूवी की स्टार्ट होती है एक मिनिएचर हाउस के सीन को दिखाते हुए, और जैसे जैसे हम क्लोज जाते हैं तो हम देखते हैं कि घर में ग्राम्स फैमिली रह रही होती है। पता चलता है कि घर के एल्डेस्ट मेंबर एलन की मौत हो चुकी है और ये फैमिली एलन की फ्यूनरल अटेंड करने जा रही होती है। इस परिवार में 4 और लोग होते हैं, जिसमें एलन की बेटी एनी का हस्बैंड स्टीव और इनके बच्चे पीटर और चार्ली होते हैं। यहाँ पर एनी की बेटी चार्ली को हम देखते हैं, जो कि मूवी के स्टार्ट में बहुत वियर्ड होती है और थोड़ी थोड़ी एबनॉर्मल भी लगती है। वहीं जब हम इनकी फैमिली को एनल के फ्यूनरल में देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारे अननोन लोग भी इस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। एनी फ्यूनरल की स्पीच दे रही होती है, तभी चार्ली एक ड्राइंग बनाती हुई नजर आती है और साउंड निकालती है। स्पीच के टाइम हमें एनी के गले में एक अजीब सा लॉकेट दिखता है और सेम वही लॉकेट एनल की डेड बॉडी पर भी होता है। फिर हमें वहाँ पर एक अननोन आदमी दिखाई देता है, जो एनल की बॉडी को देखकर काफी अजीब स्माइल दे रहा था और वो किसी कल्ट से बिलोंग कर रहा था, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। ये लोग घर आते हैं और वहीं हमें पता चलता है कि एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है और उसका बेटा पीटर थोड़ा सा पॉड एडिक्ट दिखाई देता है हमें। वहीं उसकी बेटी चार्ली तो शुरू से काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है हमें, जैसे कि ठंड के मौसम में जाके टी हाउस में जाके सो जाना, शांत रहना, वियर्ड हरकतें करना। वहीं एनी का हस्बैंड स्टीव एक ऑफिस गोइंग आदमी है। वहीं एक दिन चार्ली अपनी मॉम एनी से पूछती है कि एनी के मरने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। तभी हम देखते हैं कि एनी उससे बोलती है कि उसके बाद उसका बेटा पीटर उसका ख्याल रखेगा। तभी एनी चार्ली को बताती है कि उसके जन्म के बाद से उसकी ग्रैंडमा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना प्यार कि वो खुद का ब्रेस्ट फीड कराती थी उससे। तभी लेकिन चार्ली बोलती है कि ग्रैंडमा को तो एक लड़का चाहिए था, लड़की नहीं, और वो तो लड़की थी। फिर एनी को एक नोट मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि एनी की मॉम ने लिखा होता है उसका ये सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगा। गाइस, यहाँ सोचने की बात है कि एनी की मॉम ने कौन सा सेक्रीफाइस किया और ये सारी वियर्ड चीज़ें इन्हीं के साथ क्यों हो रही थी, इतने वियर्ड सिंबल्स क्यों हमें मिल रहे थे, आगे आपको मूवी के लास्ट में पता चल जाएगा। तो हमें आगे चार्ली के क्लास का सीन देखने मिलता है, जहाँ पर एक पिजन चार्ली के क्लास की विंडो से जाकर टकरा जाता है और वो मर जाता है, और फिर चार्ली उसे मरते हुए पिजन के हेड को सीजर से काट देती है और अपने पास रख लेती है। बर्ड की बी हेडिंग करने के बाद चार्ली उसे अपने पास रखती है और रोड के अगले तरफ हमें एक औरत दिखाई देती है। फिर कुछ दिनों बाद स्टीव को खबर आती है कि एलन की डेड बॉडी चोरी हो चुकी है, लेकिन एनी परेशान ना हो इसलिए वो एनी से ये बात छुपा देता है। अगले ही पल हम एनी को एक क्राइम सेशन में देखते हैं, जहाँ वो कुछ अननोन लोगों से अपनी माँ के बारे में बातें शेयर कर रही होती है। वहीं वो बताती है कि उसकी मॉम एनी काफी वियर्ड बिहेव करती थी और उसकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। एलन के हस्बैंड की डेथ अननोन रीजन से हुई थी। वही वो एनी के भाई के बॉडी में किसी और को डालना चाहती थी, जिससे तंग आकर एनी के भाई ने भी सुसाइड कर दी थी। वही एलन काफी ज्यादा मैनिपुलेट करती थी लोगों को, वो मेल मेंबर्स को हुक कर देती थी, जिससे वो एलन के कंट्रोल में आ जाती। इसलिए जब पीटर का जन्म हुआ तो एनी एलन को अपने बेटे के आसपास भी नहीं आने देती थी, उसकी ये सब वियर्ड हरकतों के कारण। और चार्ली, क्योंकि वो एक लड़की थी, तो एनी ने उसे अपनी मॉम एलन के पास जाने दिया, और शायद यही रीजन है कि चार्ली आज एबनॉर्मल से लगती है हमें। वहीं पीटर के फ्रेंड्स भी उसे पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन एनी चार्ली को भी पीटर के साथ पार्टी में भेज देती है। वहीं ये दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और पीटर वही पॉट मारने चला जाता है। वहीं चार्ली पार्टी में एक पेस्ट्री खा लेती है जिसमें नट्स होते हैं, लेकिन उसके कारण वो चोक करने लगती है क्योंकि उसे नट्स से एलर्जी होती है। वहीं पीटर भी डर कर चार्ली को कार में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। पीटर उसे हॉस्पिटल की ओर ले जा रहा होता है, उतने में ही रास्ते में उसे एक मरा हुआ डियर दिखता है और वो कार को डिसबैलेंस होने से बचाने के लिए राइट ले लेता है। वहीं चार्ली ऑक्सीजन के लिए कार से बाहर फेस निकालती है और वहीं एक पोल आ जाता है, जिसमें चार्ली का फेस उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। पीटर को ये सब की वजह से बहुत गहरा सदमा लगता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे कार को घर की ओर टर्न कर देता है और घर ले जाता है। नेक्स्ट डे एनी और स्टीव को जब चार्ली के डेथ के बारे में पता चलता है, फिर हम चार्ली का फ्यूनरल देखते हैं, जिसमें एनी पागलों की तरह बहुत ज्यादा रो रही होती है।
इस एक्सीडेंट के बाद परिवार में कोई एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करता था और एनी उसके बाद एक लाइव सेशन अटेंड करने का जाने का सोचती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो कार से वापस जाने ही वाली होती है। उतने में ही जोआना नाम की एक लेडी उसे मिलती है। जोआना उसे बताती है कि उसने भी अपने ग्रैंडसन और सन की डेथ को रिसेंट में ही फेस किया है और जोआना उसे बताती है कि उसके भी सन और ग्रैंडसन की डेथ रिसेंट में ही हुई है और वो एनी को इस सदमे से निकालने में हेल्प कर सकती है और उसे अपना एड्रेस दे देती है। और पहले तो एनी उसे इनकार कर देती है, लेकिन नेक्स्ट डे वो जोआना के घर पहुंच जाती है। फिर जोआना भी डोर ओपन करती है और ये दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर एनी जोआना को बताती है कि कुछ साल पहले उसे नींद में चलने की आदत थी और एक बार स्लीप वॉकिंग के टाइम में उसने अपने ही बच्चों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे होश आ गया, जिसकी वजह से आज उसका बेटा पीटर उससे अच्छे से बात नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन में हम एनी को चार्ली के मिनिएचर आर्ट बनाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर स्टीव उसे ना कहता है और समझाने लगता है, लेकिन वो नहीं समझती। फिर वहीं पर पीटर, एनी और स्टीव शाम को डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और तभी पीटर एनी को बोलता है कि उसे चार्ली को पीटर के साथ नहीं भेजना चाहिए था। वहीं एनी अपना पारा खोकर सारा का सारा ब्लेम पीटर पर डाल देती है और पीटर को भी चार्ली का मौत का जिम्मेदार ठहराती है। फिर कुछ दिनों बाद जब एनी शॉपिंग कर रही होती है, वहीं उसे जोआना वापस मिलती है और वो उसे बताती है कि उसने हाल ही में अपने ग्रैंडसन से कांटेक्ट किया है। बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने के बाद एनी को वो अपने घर ले आती है और वहाँ वो अपने ग्रैंडसन से फिर से कांटेक्ट करके उसे दिखाती है। एनी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जोआना एनी को चार्ली से कांटेक्ट करने के लिए बोलती है। ये सबसे एनी थोड़ा डर जाती है और वो अपने घर आ जाती है। फिर रात को एनी स्लीप वॉकिंग कर रही थी। उसी रात जैसे ही वो पीटर के कमरे में जाती है, वो वहाँ पर देखती है कि पीटर की पूरी बॉडी में चींटियाँ होती है और उतने में ही एनी की नींद खुल जाती है और वो खुद को पीटर के कमरे में पाती है। वहीं वो पीटर को कहती है कि उसे पीटर नहीं चाहिए था, एक्चुअली एनी की मॉम ने उसे फोर्स करके बच्चा कराया था। वहीं उससे खुद से मिसकैरेज करने की भी ट्राई की थी पीटर को, लेकिन एनी की ये सारी बातें सुनकर पीटर उससे नाराज हो जाता है। फिर उसी दिन एनी पीटर और स्टीव को मनाकर उसके साथ बेसमेंट में लेकर आती है और वो साथ में मिलकर चार्ली के स्टोर को बुलाने का रिचुअल स्टार्ट करती है। उतने में ही बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है और तभी एनी की बॉडी से चार्ली की आवाज आती है। यहीं पर हमें पता लगता है कि एनी भी अब पोजेस हो चुकी है। इससे पीटर काफी ज्यादा डर जाता है और स्टीव एनी के मुंह पर पानी डाल देता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है एनी और वो अपने सारे मिनिएचर आर्ट तोड़ देती है। वहीं चार्ली की बुक में हमें पीटर की तस्वीर बनते हुए दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में हम पीटर को देखते हैं, जिससे विंडो में खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, लेकिन वो स्माइल कर रही होती है। तभी पीटर को एक अटैक आता है और वो बेंच पर खुद का फेस फोड़कर अपनी नाक को फोड़ देता है। अगले ही पल एनी जोआना के घर जाती है, जहां वो देखती है कि जोआना के घर में कोई नहीं, लेकिन वहां पीटर की उसे एक फ़ोटो मिलती है जिस पर कुछ रिचुअल्स किए जा रहे होते हैं। फिर उसे ज्वाला का मैट दिखता है जिस पर एक डिज़ाइन बनी हुई होती है। घर जाके एनी एलन के सामानों को चेक करती है, तभी उसे एलन के सामानों पर भी ठीक वैसे ही मैट्स मिलते हैं और जिसे जोआना के घर पर थे। फिर एनी को वहीं पर उसकी मॉम की चीज़ों में एक बुक मिलती है, जिससे उससे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें, सारी रिचुअल्स डेमन पेमन को एक बॉडी दिलाने के लिए हो रहे हैं। गाइस यहाँ पर सर आप बता दूँ, एक्चुअल में डेमन पेमन हेल के 8 किंग्स में से एक है, जो कि गॉड ऑफ मिस्chief भी कहलाता है। डेमन पेमन हेल के 8 किंग्स में से एक है। इसे गॉड ऑफ मिस्chief भी कहा जाता है और ये सिर्फ मेल बॉडीज को ही अपना होस्ट बनाना पसंद करता है। वहीं इसे बॉडी में डालने के लिए पहले कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं और ये किसी भी मेल बॉडी में आने से पहले उस बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना पसंद करता है। तो यहाँ हमें समझ आता है कि एलन भी डेमन पेमन की पूजा किया करती थी और उसके बेटे ने भी इस टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड कर दी थी। तो गाइस यहाँ पर
डेमन पेमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बता देना। गाइज यहाँ पर एक और बात मैं कह दूँ आप लोगों से कि एलन ने अपने बेटे के बाद डेमन पेमेंट की आत्मा चांदी में डाली थी, लेकिन वो एक फीमेल थी और डेमन पेमेंट को तो एक मेल होस्ट चाहिए था, इसलिए एलन ने अपनी फ्रेंड के थ्रू पीटर पर रिचुअल्स कराए और एक्चुअल में उसका टारगेट पीटर था। फिर एनी अपने आर्टिक में चीजें देख रही होती है, वहीं उसे अपने माँ एलन की बॉडी मिलती है और उसमें सर नहीं होता। यहाँ हमें और एक बात पता चलती है कि जिन लोगों ने एलन की बॉडी चोरी की थी वही लोगों ने यहाँ पर बॉडी बी हेडिंग करके डाल दी, क्योंकि बी हेडिंग रिचुअल का एक हिस्सा होता है। वहीं आर्टिक में डेमन पेमेंट का खून से बना हुआ सिंबल पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर पीटर के पिता उसे घर लाते हैं और एनी पीटर का टूटा हुआ नाक देखकर डर जाती है। वहीं कुछ देर बाद स्टीव को पेमन और एलन की जुड़ी हुई बातें एनी आकर बताती है, लेकिन स्टीव सोचता है कि एनी बौखला गई है। फिर वो चार्ली की डायरी आग में फेंकती है और डायरी के साथ साथ स्टीव पर भी आग लग जाती है, यानी स्टीव भी डायरी से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया था रिचुअल्स के दौरान। वहीं पीटर जब नीचे आता है तो वो अपने डैड की जली हुई बॉडी देखता है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वहीं एनी उसे दिखाई देती है, वो उस पर मारने के लिए दौड़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एनी भी अब पोजेस हो चुकी है और पीटर भागकर आर्टिक में चला जाता है। वहीं एनी बाहर पागलों की तरह अपना सर दीवार पर पटक रही होती है और तभी आर्टिक में पीटर को भी एलन की सड़ी हुई बॉडी दिखाई देती है और वही उसे अपनी मॉम खुद का गला काटते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा उसे कुछ न्यूड लोग दिखते हैं। पीटर जो कि उसे देखकर डर जाता है और ये सबसे डर कर पीटर कांच तोड़कर आर्टिक से नीचे गिर जाता है गार्डन में। उसके बाद हम व्यूअर्स को लाइट पीटर के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देती है, मतलब अब डेमन पेमन पीटर के अंदर एंटर कर चुका। फिर पीटर को अपनी मॉम उड़ते हुए हवा में दिखाई देती है जो कि एक ट्री हाउस की ओर जा रही होती है और पीटर उसे फॉलो करता है और उसी ट्री हाउस में पहुंच जाता है। फिर कुछ न्यूड लोग हमें वापस दिखाई देते हैं जो कि कल्ट के मेंबर्स होते हैं और पीटर की मॉम एनी उसे क्राउन पहनाती है। और गाइज यहाँ पर हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको मूवी